स्टूडेंट, हम आप लोगों को आज पढ़ाने वाले हैं। ऐसे मेरा नाम नीतीश कुमार है, बट यूट्यूब पे बिहारी नीतीश कुमार से आपको मिल जाएगा, बिहारी नीतीश सर से। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, जो हर बच्चों का परेशानी रहता है। आप लोगों को आज अच्छा सा ट्रिक में बताने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। तो पहले इसमें जो हम लोग को पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स में, जो पहला जो टॉपिक पढ़ना है लेस देन 100 के बारे में। लेस देन 100 का मतलब होता है 100 से जो कम वाला संख्या रहता है उसके बीच में हमको उससे कम वाले के संख्या को गुना करने के लिए सीखना है। जैसे लेस मतलब क्या होता है, लेस मतलब कम होता है, और देन मतलब क्या होता है 100 से कम, 100 से कम, 100 से कम वाले संख्या के बीच में गुना करना। जैसे यहाँ पे देखा जाए कि हम क्वेश्चन एक लेते हैं, जैसे क्वेश्चन लिए 95 गुने 96, ऐसे क्वेश्चन ले लिए। अब ऐसे क्वेश्चन ले लिए, अब इसको कहेंगे कि गुना कीजिए। अब गुना लेगन विधि वाला नहीं करना है, ट्रिक वाला करना है। गुना कीजिए लेगन विधि वाला है, 2 दिन में आंसर आएगा एक ही दिन में, लेकिन लेट से। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट सीखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने से क्या होगा, ये जो है गुना करने का हैबिट बढ़ेगा एकदम तेज। मतलब आप वो जैसे है कि 10 सेकंड में बोलेगा, आप 2 सेकंड में आंसर दे दीजिएगा, ऐसा ये ट्रिक है। देखिए जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आपको देखना है कि पहले कैसे ये नियम का काम करते हैं। ये नियम का काम पहले सीख लीजिए। एक क्वेश्चन एकदम आराम से प्रेम से समझिए, उसके बाद एकदम डीपली चले जाएंगे। उसके बाद देखिए ये कह रहा है 100, ये कह रहा है कि 100 से कम, 100 से कम। तो ये कह रहा है कि भैया ये देखिए 100 से कितना कम है, 95 जो है 100 से कितना कम है, तो ये कितना कम है 5, कितना कम है 5। अब यहाँ गुना है तो गुना। अब बताइए जो 96 है यानी 96 है, इस 96 जो है 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 4, 100 से कितना कम है 4। अब देखना है कि देखिए 100 से कितना कम है 4। अब देखिए कि यहाँ जो 95 है और यहाँ 96 है, और 95 से कितना मतलब कम है 100, मतलब 100 कितना है, 100 से कितना कम है 95, 5 कम है। और 100 से कितना कम है 96, कितना 4 कम है। तो ये दोनों की क्या कीजिएगा, देखिए 100 से कम यानी आपको तिरछा तिरछी घटा देना है। क्या करना है, घटा देना। घटाने से पहले एकदम फॉर्मूला जाने ना, ये इसको से गुना कर दीजिएगा तो कितना आएगा 20, कितना आ जाएगा 20। तो आप यहाँ 20 साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 95 में से 4 को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 91, आपका आंसर आ गया। नहीं तो आप 96 में से भी 5 को घटा सकते थे, तो आंसर कितना आता, आंसर कितना आता 91। तो ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट। और देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ कह दी कि 97 में गुना करना है, 97 में गुना करना है 98 से, 97 में गुना करना है 98 से। तो देखिए जैसे एक और 97 में गुना करना है 98, तो देखिए 97 जो है 100 से कितना कम है, 100 से मतलब 100 में मतलब होने के लिए कितना कम है 3, कितना कम है 3। अब ये गुना है तो गुना। अब ये बताइए कि 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 2। तो अब ये दोनों को क्या करवाइएगा गुना, क्या करवाइएगा गुना। ये दोनों को गुना करवा देंगे तो आ जाएगा 06, कितना आएगा 06। अब यहाँ जो 97 है, 97 में से आप 2 को घटा दीजिएगा। 97 में से 2 को घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ऐसा तो 6 आ गया तो हम 06 लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 97 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 95। ये आ गया आपका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 80 गुने 90, ऐसे 80 गुने 90। इसको क्या कीजिएगा, अब ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 20। उसके बाद ये 100 से कितना कम है 10, कितना कम है 10। आपको क्या करना है, पहले तो आप ये दोनों को बीच में गुना करवाइएगा, गुना करवाइएगा तो कितना आ जाएगा 200। अब 200 ऐसे लिखाता है ना, आपको ये इसमें फिक्स रहता है, आपको 2 डिजिट लेना है। कितना डिजिट लेना है 2 डिजिट। तो 2 डिजिट लेना है तो आप ये दोनों को ले लीजिएगा, इसको रख लीजिएगा कैरी। तो हमको 00 लिखना है और 2 को क्या रखना है कैरी। अब क्या करवाइएगा 80 में से आप 10 को घटा दीजिएगा, और 80 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा 70। और 70 और 2 कैरी बचा था तो कितना बचेगा 72। 72 कितना आ गया 72, और 70 और 2 72। यह आपका गया आंसर। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेस देन 100 वाला समझ में आ गया कॉन्सेप्ट।
लेस देन 100 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिखिएगा, कमेंट में यस लिखिए। लेस देन 100 वाला समझ में आ गया? अगर लेस देन 100 वाला समझ में आ गया तो एक बना करके क्वेश्चन कमेंट में कीजिए, तो डाल दीजिएगा तो आंसर 95 गुने 90, 95 गुने 90 ये क्वेश्चन लेना है और इसको तो उतार लेना, उतार करके जो आएगा पीडीएफ जो कमेंट रहेगा कमेंट में आपको लिख देना है आंसर, कितना आंसर होगा। इसको मिटार करके अब दूसरा का कॉन्सेप्ट बताते हैं। लेस देन वाला तो आप लोग सीखेंगे कि लेस देन वाला कैसे बनता है 100 से कम वाला कैसे बनता है। अब 100 से कैसे ज्यादा वाला बनता है वो भी सिखा देंगे। 100 से कम वाला सीख गए तो 100 से ज्यादा वाला भी सीख जाएंगे। देखिए मिटार दें, हाँ मिटार ही देते हैं, मिटार दें क्या ये, हाँ ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बना करके कमेंट में जरूर एकदम इसको लिखिएगा, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, समझ में आया हो तो। देखिए ये लेस देन पढ़ रहे थे, अब हमको पढ़ना है मोर देन के बारे में। मोर देन, मोर देन मतलब होता क्या है, लेस मतलब होता है कम, मोर मतलब होता है ज्यादा। लेस मतलब होता है 100 से कम, जैसे लेस देन तो 100 से कम, मोर देन मतलब 100 से ज्यादा, यानी 100 से ज्यादा वाला अंक रहेगा। क्वेश्चन बनाते हैं एक, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, 115 में गुना करते हैं कितना से, 105 से गुना करते हैं। अब देखते हैं कि आता है कि नहीं समझ में, है ना। तो अब क्या कीजिएगा बाबू, ये देखना है कि 100 से पहले कम देख रहे थे, लेस मतलब कम, मतलब पहले तो कम देख रहे थे, अब कम देखना है नहीं, अब देखना है बेसी, 100 से कितना बेसी है। तो देखना है 100 से कितना बेसी है, 15, कितना बेसी है 15। उसके बाद ये गुना है तो गुना, उसके बाद ये 100 से कितना बेसी है 5, कितना बेसी है 5। अब ये दोनों को मल्टीप्लेशन करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 पचे 75, 15 पचे 75, तो 75 लिख दिया। अब क्या कीजिएगा, हमने के लेस देन में हमने के घटा रहे थे तिरछा तिरछी कर करके, आपको घटाना नहीं है बल्कि आपको जोड़ना है। तो बताइए 115 अब 5 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, चाहे 105 अब 15 कितना हो जाएगा 20। तो आप कुछ भी कीजिएगा, कैसे जोड़िएगा, इधर से जोड़िए चाहे इधर से जोड़िए, तो आपको कितना आएगा 120। ऑफकोर्सली ये जो आ गया आंसर, ये क्या आ गया आपका एकदम आंसर राइट आ गया। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपको 120 में गुना करवाना है 103 से, 3 से, अब कैसे गुना करवाएंगे। अब देखेंगे 100 से कितना बेसी है 20, और उसके बाद 100 से कितना बेसी है 3। अब ये दोनों को गुना करवा देंगे तो आ जाएगा कितना 60, कितना आ जाएगा 60। अब क्या करना है, 120 में आप 3 जोड़ दीजिए। अब 120 में आप 3 जोड़िएगा, 120 में अब जब आप 3 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 123। अब कहते कि भैया कि बार बार इन्हीं साइड वाला क्या है जोड़ रहे हैं, अरे इन्हें साइड वाला जोड़िए चाहे इधर साइड वाला जोड़िए। अब 103 में आप 20 जोड़िए तो कितना आ जाएगा 123। कोई डाउट नहीं, नहीं ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कि 180 गुने 102 ऐसे। अब देखते हैं ये लॉन्ग वाला बनता है कि नहीं, कहा नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो देखिए अभी 100 से कितना कम है, मतलब 100 से कितना बेसी है 80, तो यहाँ लिख दिए 80, गुना है तो गुना, 100 से कितना बेसी है 2। अब इन दोनों के बीच में गुना करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 से, मतलब 80 में 2 से गुना करवा देंगे तो आ जाएगा 160। अब 160 आ जाएगा तो हमने को लिखना कितना है, 2 एक अंक रखना है कैरी, तो हमने को लिख देंगे कि 160 नहीं लिखेंगे बल्कि 60 लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा कैरी, 1 को क्या रखना है कैरी। और उसके बाद बताइए 180 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 182। अगर 102 में 80 जोड़ेंगे तो फिर कितना आएगा 182, 182, 182। तो 182 तो है ये था, लेकिन इसको एक कैरी भी तो रखे थे, अब कैरी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 183, यानी 183। तो आप लोग को आंसर ये करेक्ट प्राप्त हो गया, एकदम करेक्ट प्राप्त हो गया। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया, दूसरा का कॉन्सेप्ट समझ में आया मोर वाला। उसके बाद नियर वाला समझेंगे, नियर वाला क्या होता है। मोर वाला समझ में आ गया, हाँ मोर वाला समझ में आ गया तो बोलिए
यस बोलिए, यस कमेंट में यस लिखिए। मोर वाला समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या, आगे बढ़ते हैं। नियर वाला, नियर वाला, नियर वाला आगे बढ़ते हैं, नियर वाला आगे बढ़ते हैं बाबू, नियर वाला आगे बढ़ते हैं। नियर वाला क्या होता है, नियर वाला में क्या होता है बाबू, नियर वाला मतलब आपको 100 से ज्यादा भी रहेगा और 100 से कम भी रहेगा। आपको एक्चुअली करना क्या है, आपको 100 से कुछ ज्यादा भी अंक दे देगा और 100 से कम भी अंक दे देगा। आपको बनाना है 100 से ज्यादा भी और 100 से कम भी। तो अब क्या कीजिएगा, 100 से ज्यादा और 100 से कम, 100 से ज्यादा और 100 से कम, तो क्या कीजिएगा। तो अगर आपको देखिए क्वेश्चन जब तक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा तब तक ले दिमाग ऐसे ऐसे डगर डगर मारेगा, ओकरा से बढ़िया बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए अगर 120 दे दिया, उसके बाद गुना, उसके बाद दे दिया 92, 92 ठीक है, 92 दे दिया ऐसे क्वेश्चन दे दिया। पहला स्टेप में आपको करना क्या है, यहाँ पे देखना है कि 100 से कितना बेसी है 20, तो यहाँ पे बेसी है तो प्लस में, यहाँ गुना है तो गुना। उसके बाद 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 8, कितना कम है 8, इक्वची में माइनस में, क्या में माइनस में। अब क्या कीजिएगा, कीजिएगा क्या, आप 120 में से 8 को घटाइए, चाहे 92 में से 20 को घटाइए, यानी जोड़ दीजिए, तो बात तो बराबर है, काहे कि प्लस में है ना बाबू, जुटेगा, ये माइनस में है तो घटेगा। 120 में से अगर 8 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 112, 112 कितना आएगा 112। अगर हम 92 में आप 20 को जोड़ते हैं तब फिर भी कितना आएगा, 112 ही आएगा। अब अपने मन से 2 गो जीरो ये बैठा लेना, एकदम फिक्स रखिए। जब नियर वाला रहेगा तो अपने अंक से 2 गो जीरो बैठाना, एकदम बिना सोच ले समझ ले, एकदम दिमाग में फिक्स कर लीजिए, बिना सोच ले समझ ले आपको 2 गो जीरो बैठाना है। ये पहले ये जोड़ घटाव करके क्या, उसके बाद क्या कीजिएगा, ये दोनों के बीच में गुना करवाइएगा। क्योंकि भैया 20 का पहाड़ा, अरे 20 का पहाड़ा नहीं आता है, अरे 20 का 2 का पढ़ दीजिए 8 बार तो कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। एगो जीरो है बैठल, तो एगो जीरो बैठा देना है। अब बताइए प्लस और माइनस कुछ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस। अब घटा दीजिए, घटाइए, जीरो में से जीरो गया जीरो, और 10 में इसको मैं एक कैरी लिया तो कितना हो गया 10, और 10 में से 6 गया तो 4। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा 1, 1 में से जीरो, 1 में से 1 गया तो 0, 1 1। हेलो स्टूडेंट, यहाँ तक ले आप लोग को समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 95 गुने 95 गुने 105, ऐसे लेते हैं क्वेश्चन, मजा आएगा। देखिए अब यहाँ देखना है 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 5, तो 5 कम है तो माइनस में, यहाँ गुना है तो गुना, यहाँ 100 से कितना कम है, 100 से कितना बेसी है 5, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में। अब क्या करना है, आप 95 को 5 जोड़ दीजिए, चाहे 105 में से 105 में से 5 को घटा लीजिए, तो आप जोड़िए चाहे घटाइए तो कितना आ जाएगा 100। अपने से के को जीरो बैठाना है बाबू, 2 गो, अपने से के को जीरो बैठाना है, 2 गो बैठा दिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना है, ये दोनों को क्या करना है, गुना करना है, तो गुना करके कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। अब माइनस अब प्लस क्या आ जाएगा माइनस, उसके बाद घटा दीजिए, उसके बाद घटाई करते कितना आएगा, कितना आएगा 5। उसके बाद कितना, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7। उसके बाद कितना, ये 9 है तो 9 की 9, उसके बाद ये कितना 9, आपका आंसर आ जाएगा ये। उसके बाद एक क्वेश्चन और समझते हैं, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे रहेगा 98 गुने 115, 115, तो देखना 100 से कितना कम है 2, तो -2, अब गुना है तो गुना। उसके बाद 15 है तो 100 से 100 से कितना 100 से कितना बेसी है 15 है, तो ये प्लस में। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे 115 में से आप 2 को घटा लीजिए, या 100 मतलब यहाँ 98 में 15 जोड़ दीजिए, तो आप
यहाँ 115 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 113। उसके बाद आपको जीरो के को लेना है, 2 गो अपने मन से जीरो के को लेना है तो 2 गो जीरो ले लिए। उसके बाद देखिए बाबू यहाँ पे बताइए इसको इसको में गुना करवाए तो 15 का 15 15 दूनी 30, तो यहाँ आ गया 30। और उसके बाद यहाँ अब ये माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, अब इसको घटा दीजिए जीरो, उसके बाद कितना आएगा 7, उसके बाद 2 1 1, आपका आंसर आ जाएगा इतना। एक लेस देन वाला ट्रिक जो होता है बहुत फेमस है ट्रिक, मतलब जैसे यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया 80 गुने 50 ऐसे। अब ये ऐसे क्वेश्चन पूछ तो देता है लेकिन हम आप लोग फंस जाते हैं, इसको लॉन्ग मेथड से बताने लगते हैं। लेकिन यहाँ देखिए एक लाइन में ही आंसर हम निकाल के दिखाते हैं। जैसे यहाँ ये वाला है तो इसको ऊपर में पहले गुना कर दीजिए, जीरो में जीरो से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो। अब उसी प्रकार इसी प्रकार ऐसे तिरछे गुना कीजिएगा और इसको से ऐसे गुना कीजिएगा। देखिए जब जीरो में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा जीरो, और जब 5 से जीरो में गुना करेंगे तो कितना आएगा जीरो। अब जीरो और जीरो को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, जीरो जीरो को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जीरो। उसके बाद देखिए जिस प्रकार इसको ऊपर नीचे करवाए उसी प्रकार इसको नीचे ऊपर नीचे ऊपर करवाइए तो गुना करवा दीजिए। तब बताइए 5 8 का पर दीजिए 5 बार तो कितना आ जाएगा 40, तो यहाँ लिख दीजिए 40, आपका आंसर आ गया। ऐसे उसी प्रकार लेते हैं 72 में गुना करना है 63 से, 63 नहीं, आप यहाँ ले लीजिए 23 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। अब गुना करके देखते हैं। जैसे देखिए पहले इसको क्या करना है नीचे ऊपर में गुना कर लेना है, तो 3 का 3 दूनी 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। पहले इसको से इसको में गुना करेंगे, 7 का 7 7 दूनी 14 17 21, तो यहाँ कितना आ जाएगा 21। उसके बाद यहाँ से इसको में गुना कीजिएगा तो कितना, यहाँ प्लस कीजिएगा, इसको से इसको में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, कितना आएगा 25। तब 25 की 5 हाथ में 2, और उसके बाद ऊपर नीचे में गुना करवाइए, 7 का 7 7 दूनी 14, और 14 और 2 हसीलवा 14 2 हसीलवा 16, तो यहाँ लिख दीजिए 16, आपका आंसर आ गया एक लाइन में। तो आप लोग को ये समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो अगर आप करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट ब्रो, ठीक है, बाय।